हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में द सोल ऑफ शिमला स्टेट नामक कला प्रदर्शनी का भव्य और सफल आयोजन किया गया, जिसने कला प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कलाकारों के प्रयासों की सराहना की और इसे शिमला की संस्कृति और सड़कों की आत्मा को अभिव्यक्त करने का एक अनूठा मंच बताया। अपने संबोधन में रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई कला प्रदर्शनियों को देखा है, लेकिन इस प्रदर्शनी ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। उन्होंने साझा किया कि पुलिस सेवा में रहते हुए वे चित्रों को एक अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें कला की भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पेंटिंग एक ऐसी सशक्त कला है जिसमें कलाकार अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को रंगों के माध्यम से जिंदा रखता है। रंगों को शब्दों में और शब्दों को रंगों में ढालना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार की मानसिक स्थिति, कल्पना और परिवेश पर निर्भर करती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से शिमला के सड़कों, स्थानीय जीवन शैली, लोगों की दिनचर्या और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हर पेंटिंग में कलाकार की सोच, उसकी अनुभूति और समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। प्रदर्शनी में आए लोगों ने कलाकारों की कल्पनाशीलता और रंगों के संयोजन की खुले दिल से प्रशंसा की। रामेश्वर सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि इस प्रकार की कला प्रदर्शनियां समाज में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। मैं बेसिकली एक पुलिस वाला हूँ और हम लोग अलग ही नज़र से पेंटिंग्स को देखते थे। हम उसको ये देखते हैं भी एक पेंटिंग बना रखी है, घुमा रखा है और पेंट करके छोड़ के चले गए हैं। आज इसमें जो हमारे ये कलाकार हैं, 4 कलाकार मेरे को इसमें पेंटिंग्स इनको दिखी है, इससे लगा कि ये तो एक अलग ही टाइप की, जैसे कभी एक कविता लिखता ना, ये अपने उन विचारों को पेंटिंग के माध्यम से जो हमारे सामने लाते हैं, तो उसको समझने के लिए एक बहुत सोच की ज़रूरत है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। एक गूढ़ चीज़ को जीवित कर देते हैं, जो चीज़ इनके मन में होती है उसको इस पर अंकित करके एक नया ही पक्ष आपके सामने रखते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग स्टाइल में यहाँ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और वो स्टाइल भी हमें, जिसका कोई जानकारी नहीं थी, वो भी समझने का मौका मिला और बहुत ही सुंदर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है और बहुत इससे लगता है कि कितनी मेहनत से ये पेंटिंग्स बनती हैं और आम आदमी उतनी इसके बारे में समझ नहीं रखता है। धीरे धीरे इसके बारे में आदमी समझ सकता है अगर कलाकारों के, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, इनके विचार सुने, इनसे समझा है, तो मुझे भी थोड़ी इसकी जानकारी हुई है। पेंटिंग्स एक अलग ही टाइप का, एक स्ट्रेस बस्टिंग मैं मानता हूँ, इस टाइप का एक ये होता है। आप एक पेंटिंग्स को देखें, एक डॉक्टर साहब की पेंटिंग्स लगी है हमारे पीछे, इसमें कितने सुंदर इन्होंने अपने विचार को मेडिटेशन के कितने सुंदर रूप में उसको उजागर किया है। तो ये बहुत ही एक शिमला वासियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है इन पेंटिंग्स को देखने के लिए। यहाँ समय समय पर तरह तरह की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती रहती है। अभी पीछे पुलिस वालों ने, हमारे कुछ लोगों ने भी लगाई थी। तो ये एक अलग ही टाइप के फ्रीलांसर्स कलाकार हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस पेंटिंग्स को जो यहाँ पर लगाई हैं उसको प्रदर्शित किया है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि शिमला के लोग इसको एंजॉय करें। तो ये मेडिटेशन वाली पेंटिंग्स जो पीछे डॉक्टर साहब की लगी हुई है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इनकी पेंटिंग्स हैं कुछ एक, और एक बडिंग आर्टिस्ट है, इनकी तो अलग ही, क्योंकि गुरु ये हैं तो इनकी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है अभी, क्योंकि वो ब्राइट ज़्यादा है और इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि वो कमर्शियल टाइप की पेंटिंग्स उनको बोलते हैं, भाई आप एकदम उस पर नज़र चली जाती है। लेकिन इनका थीम अलग अलग है, सभी कलाकारों का अलग अलग थीम है, तो सभी की पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। सुनील हमारे, इनके पीछे भी आपने पेंटिंग्स देखी थी, इनकी पेंटिंग्स का अपना ही एक स्टाइल, इन्होंने अपने गाँव को और आसपास के चीज़ों को उजागर किया है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है। बाकी तो हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर साहब, इनसे आप पूछ सकते थे, वो ये बताएंगे ज़्यादा। हाँ, आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी है, हमारे पास 4 कलाकार हैं। पंजाब से हमारे जसवीर जी हैं, प्रोफेसर जगदीश जी है, ऋचा जी है और कुछ मेरी पेंटिंग्स लगी हैं। मेरी तो ज़्यादा नहीं है, 8-10 पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन जो मेरी पेंटिंग्स का ज़्यादा विषय है वो लैंडस्केप है, कुछ कल्चर के ऊपर और कुछ जो हमारी संस्कृति है और कुछ देव कल्चर है हमारे, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया मैंने। तो ये है, ज़्यादा डिपेंड करता है, ये आपका मूड होता है और आपकी सोच होती है, आप जिस वातावरण में रहते हैं, पले बड़े होते हैं। क्योंकि मैं किन्नौर से आता हूँ, तो वो आपके मानस पटल पे कुछ चीज़ें होती है जो
आपको जो है कलाकार को प्रभावित करती है। वो डिपेंड करता है टाइम सिचुएशन के ऊपर, किस समय आप किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, या जो कोई, जैसे मैंने एक आपको मेरा पेंटिंग देखेंगे रौला ने, तो ये अभी मार्च में ही हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ, काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल होता है। तो मैंने उसको उसका जो कॉस्ट्यूम है, उसका जो कल्चर है, उसके पीछे जो थीम है, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया है। नमस्कार, रिचा महाजन पठानकोट से हूँ। तो पेंटिंग से स्टार्ट जैसे प्रकृति को लेकर स्टार्ट किया, जो कलर्स हैं, जो मन में आया कि ना बस स्टार्ट करते गए। देखने में भी अच्छा लगता था कि हाँ तो ये कलर्स यूज़ कर लूँ, और जैसे येलो कलर है, ब्राइट कलर, तो अट्रैक्टिव करता अपने आप में। सबसे पहले तो जसवीर सर को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि 12 इयर्स के बाद बहुत मन था कि पेंटिंग स्टार्ट करूं, पर सबसे पहले थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट वर्क हुआ मेरा। तो उन्होंने पहले मेरा वर्क देखा, फिर उन्होंने पेंटिंग सिखाई। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, बस उसमें लगे रहो, पीछे मत हटो। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो कुछ बनो। तो बस ये सपना लेकर आगे निकलती गई हूँ।